जापान कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बट ये छोटा सा स्टोन वाला आइलैंड किसी को नहीं देंगे। जापान में एक छोटा सा पत्थर है जिसे बचाने के लिए वहां की गवर्नमेंट 75 बिलियन येन यानी कि अरबों खरबों रुपए खर्च कर चुकी है। पर इस पत्थर में ऐसा क्या है? इसका नाम है ओकिनो तोरिशिमा। सिर्फ और सिर्फ 16 स्क्वायर मीटर का एरिया यानी लगभग कार पार्किंग जितनी जगह। लेकिन इस पत्थर की वजह से जापान को बहुत फायदा होता है। कैसे? इस स्टोन की वजह से जापान को ओशियन के बहुत बड़े एरिया का कंट्रोल मिल जाता है। देखो, इंडिया के नीचे जो ओशियन एरिया है वहाँ इंडिया के बॉर्डर से 370 किलोमीटर तक जितना भी पानी का एरिया है उसमें अगर सोना, चांदी, हीरा, मोती, तेल कुछ भी निकलता है तो वो इंडिया की अमानत होगी 370 किलोमीटर तक। समझे? अब इंडिया के पास लक्षद्वीप आइलैंड भी है जो थोड़ा दूर समंदर के बीच में है। तो क्योंकि लक्षद्वीप इंडिया का हिस्सा है इसलिए लक्षद्वीप से भी 370 किलोमीटर के जो एरिया है वो इंडिया का माना जाता है। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ओशियन के बीच में छोटी सी आइलैंड इंडिया की है, इसी वजह से लीगल राइट्स एक्सटेंड हो जाता है। बस सेम केस जापान का भी है। ये ओकिनो तोरिशिमा जापान से बहुत दूर है लेकिन फिर भी जापान का ही माना जाता है। जापान को इसका हक चाहिए क्योंकि ये अगर ऑफिशियली जापान का रहा तो इससे 370 किलोमीटर दूर तक का जो लैंड होगा वो भी जापान का हो जाएगा। पर इंटरनेशनल रूल क्या कहता है? अगर ये छोटा सा हिस्सा पूरी तरह पानी में डूब जाता है तो टेक्निकली वहाँ जापान की कोई लैंड नहीं बचेगी और फिर वो एरिया इंटरनेशनल लैंड्स बन जाएगा। इसीलिए जापान बिलियंस ऑफ येन खर्च करके इस स्टोन के चारों तरफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बना रहा है ताकि ये डूबे ना और इंटरनेशनल रूल्स के हिसाब से जापान का ही रहे। अगर ये छोटा सा स्टोन डूब गया तो जापान जितने साइज का है उसके डबल साइज का ओशियन जिसका फायदा जापान उठा रहा है वो सब हाथ से चला जाएगा। ये बहुत क्रेजी है ना।